यहां वृद्ध शब्द का अर्थ बूढ़ा ऐसा नहीं है। अपने क्षेत्र का जो सीनियर है वो अपने लिए वृद्ध होता है। बहुत बड़े वकील के पास यदि कोई नया वकील रहेगा तो अपने आप उसकी बुद्धि प्रगल्भ होगी। उत्तम डॉक्टर के पास यदि कोई जूनियर डॉक्टर रहेगा वृद्ध सेवया और उसकी सेवा करेगा, उसके रहस्यों को जानेगा, तो अपने आप वो महान बनेगा। यही बात पंडित के लिए है, यही बात राजनीति के लिए है। हमारे शास्त्रों में वृद्धोपसेवा का बड़ा महत्व है। चाणक्य के सूत्रों में धर्म से मूलम अर्थः, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह से मूलम वृद्धोपसेवा। इंद्रिय निग्रह से मूलम विनयः, विनय से मूलम वृद्धोपसेवा। ट्रेनिंग, पुस्तकें पढ़ करके आप, और आजकल के तो कॉलेज में जा करके आप जितना भी पढ़ेंगे ना, हमारे पुराने व्यापारियों के पास रहने वाला इतना जल्दी प्रगल्भ तैयार होता है। ये केवल पढ़ने वाले उतनी प्रगल्भता प्राप्त नहीं करते हैं। निर्धारित नियमों का पता उनको हो जाता है, बट विच प्रिंसिपल टू बी फॉलोड और अप्लाइड एंड व्हेन, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उन लोगों को पता होते हैं जो अपने क्षेत्र के सीनियर्स के साथ रह करके और कुछ वर्षों तक बिताते हैं सेवा में। बुद्धिमान वृद्ध सेवया। फिर कहते हैं, ये बताओ मनुष्य को जीवन में कीर्ति किस बात से प्राप्त होती है? कीर्तिमान कौन? क्यों स्विदेक पदं यशः। धर्मराज ने उत्तर दिया, जीवन में यश कीर्ति उसी को प्राप्त होती है जो दान देता है। दानम एक पदम यशः। दान, बड़े बड़े संपन्न लोगों को संसार याद नहीं रखता है, लेकिन जिन्होंने थैली खोल करके दान करना सीखा उनको संसार याद रखता है। और दान का अर्थ, हमारे पास वित्त है तो वित्त का दान, ये जैसे है उसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान। मेरे पास जो कुछ है मैं उसको लोगों की सेवा में लगाऊं, ये दान। संसार में कीर्ति उसी को प्राप्त होती है। फिर प्रश्न पूछा, सबसे बढ़िया लाभ क्या है जी? अब आप बताओ, सोच लो। धर्मराज उत्तर देते हैं, लाभानाम श्रेय आरोग्यम। अपना आरोग्य अच्छा रखना यह सबसे बड़ा लाभ है। बुद्धिमान से बुद्धिमान और धनवान से धनवान भी आरोग्य ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो न अपने धन का उपयोग कर सकता है, न बुद्धि का उपयोग कर सकता है। इसलिए लाभानाम श्रेय आरोग्यम, कभी किसी प्रकार का रोग न हो, ऐसी जीवन यात्रा रखना यह सबसे उत्तम लाभ है। फिर एक प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धन कौन सा है? धर्मराज ने उत्तर दिया, धनानाम उत्तमम श्रुतम
ज्ञान ही सबसे ऊंचा धन है। दिस इज द एज ऑफ नॉलेज। महाभारत का यह उत्तर आज के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। धनानाम उत्तमम श्रुतम। हाथी, घोड़ा, जेवर, बंगला, राज्य, सत्ता, इस सब को धन नहीं कहा है। महाभारतकार कहते हैं ज्ञान ही सर्वोत्तम धन है। इसलिए ज्ञान कमाते रहना। सारे प्रश्न बतलाना मुश्किल है। एक प्रश्न पूछा है कादिक, धर्मराज ये बताओ दिशा कौन सी। अब दिशा कौन सी है प्रश्न पूछने पर आप क्या बताएंगे जी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। धर्मराज ने कहा एक ही दिशा, संतोदिक। संत जीवन में जो बताएंगे वही दिशा सर्वोत्तम होती है। इसलिए मनुष्य को संतों की दिशा से चलना चाहिए। अंतिम प्रश्न, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन अंतिम प्रश्न है, धर्मराज सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज ने उत्तर दिया, रोज रोज लोग अन्य किसी को उठा करके ले जाते हैं, श्मशान में ले जा करके जलाते हैं। रोज कोई न कोई जा रहा है, कोई न कोई जा रहा है, मैं सुन रहा हूं और अपने को मैं अमर मान रहा हूं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज जा रहे लोग हैं, मैं जाने वाला नहीं हूं, ऐसा लगता है आदमी को। हाउ स्ट्रेंज। ये जीवन का विज्ञान है। धर्मराज ने सटीक उत्तर दिए। यक्ष प्रसन्न हो गए। कभी समय निकाल करके इन बातों को पढ़ो पूरा। मैं तो केवल नमूना दिखा रहा हूं। यक्ष ने कहा, धर्मराज मैं प्रसन्न हूं कि तुमने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारे 4 भाई यहां पर मर करके गिरे हैं। 4 में से एक मैं तुम्हें वापस लौटा सकता हूं। किसको लौटाऊं बोलो? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों के कलेवर वहां पड़े और धर्मराज से पूछा है कि बोलो एक मिलेगा। मित्रों जरा आप भी सोच लो, आप किसको चुनते हैं? धर्मराज ने तुरंत उत्तर दिया, नकुलो यक्ष जीवतु। यक्ष नकुल को जीवित कर दो। यक्ष ने कहा, नकुल? ये नकुल किस काम का? अरे आगे चल करके युद्ध होने वाला है। भीमसेन पराक्रमी है, अर्जुन पराक्रमी है। ये नकुल तो खाली सारा दिन आईने के सामने खड़ा होकर के श्रृंगार करने वाला। क्या करोगे नकुल को लेकर के? भीम को मांगो, अर्जुन को। धर्मराज ने कहा, नकुलो यक्ष जीवतु। मुझे नकुल चाहिए। यक्ष ने प्रश्न पूछा, क्यों चाहिए? धर्मराज ने जो उत्तर दिया वो जीवन भर याद रखना। आप जीवन भर याद रखना, भगवान आप पर बड़ी कृपा करेंगे। धर्मराज ने कहा, यक्ष
युद्ध में विजय के लिए भीमसेन का उपयोग होगा, अर्जुन का उपयोग होगा, लेकिन मैं इन बातों का ज्यादा विचार नहीं करता हूं। मैं विचार करता हूं मेरा धर्म क्या है। यक्ष सुनो, तुम्हारे पिताजी की 2 पत्नियां थी, कुंती माता और माद्री माता। माद्री माता के 2 पुत्र नकुल और सहदेव, कुंती माता के हम 3 भाई, मैं भीमसेन और अर्जुन। मेरे जीवन में जब आज मुझे यह चयन करना पड़ रहा है कि मेरे 4 भाइयों में से कौन जीवित हो, कुंती माता का बेटा मैं जीवित हूं तो माद्री माता पर अन्याय नहीं होना चाहिए, उसका भी एक बेटा जीवित रहना चाहिए। यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयोः। यक्ष में पक्षपात नहीं कर सकता, मेरे नकुल को जीवित कर दो। यक्ष अंतर्धान होकर के वहां पर धर्म खड़े हो गए। कहा शाबाश, तुम्हारी धर्म बुद्धि स्थिर है, इसलिए तुम्हारी धर्म बुद्धि के कारण मैं तुम्हारे 4 भाइयों को जीवित करता। ये प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है मित्रों। हम कहां कहां धर्म छोड़ते हैं, हम कहां कहां दगाबाजी करते हैं। लोग जाने चाहे न जाने, प्रकृति जानती है, देवता जानते हैं, और वे हमें उसका अनुग्रह भी करते हैं और सजा भी करते हैं। महाभारत शिक्षा देता है, कुछ भी हो जाए धर्मो नित्यः, धर्म नित्य है, धर्म के मार्ग पर चलते रहिएगा, जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। ततो युधिष्ठिरो राजा नकुलं वाक्यमब्रवीत्, एते हि भ्रातरः श्रान्ता स्तवता तपिपासिताः। आनंदगंध परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैशंपायन जी महाराज, राजा जन्मेजय, भगवान वेदव्यास जी तथा सर्प सत्र में उपस्थित अन्य सभी के समक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। धर्मनिष्ठ पांडवों ने अपने वनवास के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए। चक्रवर्ती सम्राट होने के पश्चात यह आपत्ति पांडवों पर आई है और 12 वर्षों तक इन सबको वनवासी होकर के निवास करना पड़ा है। इसके बीच में अनेक प्रसंग ऐसे खड़े हुए जब उत्साह से और रोष से भरे हुए भीमसेन ने ये कहा कि भैया सारा जीवन सड़ जाएगा, मैं अकेला जाकर के इन कौरवों का वध करता हूं। काहे का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। धर्मशास्त्र की दृष्टि से 1 वर्ष का समाहार 1 दिन में किया जा सकता है। 12 दिन वन में रह लेंगे, बस हो गया। इस प्रकार का आवेश भीमसेन के अनेक बार आने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर एक बात कहते हैं, नहीं भी, हम एक भूल कर बैठे, गलती कर लिए, अब उस गलती का परिणाम हम लोगों को भुगतना ही चाहिए।
12 वर्षों तक वन में निवास करना ही हमारा कर्तव्य है। पुरुषार्थी पांडव चाहते हैं तो इसके बीच में भी अपनी सारी शर्तों को तोड़ करके निकल सकते हैं, लेकिन वे वैसे करना चाहते नहीं। धर्म के अधीन रह करके हमारा पुरुषार्थ हो, यह धर्मराज युधिष्ठिर और सभी पांडवों की मान्यता है। अत्यंत कठिन यह 12 वर्षों का समय पूरा हुआ। इससे भी कठिन था 1 वर्ष जो उनको अज्ञातवास में बिताना था, क्योंकि इस अज्ञातवास की शर्त यह थी कि 5 पांडवों में से कोई भी इस 1 वर्ष में पहचान में नहीं आना चाहिए। यदि पांडवों में से किसी को भी एक को भी पहचान लिया गया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। क्या हो जाता जीवन का। बड़े विचार पूर्वक अपने गुरु धौम्य महर्षि के साथ परामर्श करके पांडवों ने यह वर्ष विराट नगर में व्यतीत करने का निश्चय किया। महाराज विराट के यहां सेवकों के रूप में 5 पांडव और द्रौपदी नियुक्त हो गए। महाराज विराट के राजसभा के स्थान में उनके समीप बैठ करके उनसे परामर्श करना, उन्हें कहानियां सुनाना, कभी एक आध बार द्यूत खेल लेना, ऐसा काम करने वाले कंक के रूप में युधिष्ठिर, रसोई बनाने वाले बल्लभाचार्य के रूप में भीमसेन, गौशाला पर प्रमुख के रूप में सहदेव, और गुड़शाला पर प्रमुख के रूप में नकुल। ये सब नियुक्त होते हैं। नकुल का नाम ग्रंथिक है और सहदेव का नाम इस समय तंतिपाल है। भगवती द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महाराज विराट की पत्नी सुदेशना के यहां काम में लग जाती है। सैरंध्री का अर्थ है ब्यूटिशियन। प्राचीन काल में भी यह व्यवसाय था। द्रौपदी ने वह कार्य स्वीकार किया और बृहन्नड़ा के रूप में अर्जुन स्वयं महाराज विराट की कन्या उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त कर दिए गए। इस प्रकार 5 पांडवों को और द्रौपदी को महाराज विराट का राजभवन और राजसभा इन्हीं में कार्य करने का अवसर मिल गया है। सावधानता ये रखनी है कि किसी प्रकार कोई किसी की पहचान में न आ जाए। सावधानी का पालन करते हुए पांडव अपने कामों में लगे रहे। उनको एक बात का पता भी था कि निश्चित रूप से दुर्योधन पता लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि पांडवों का पता चल जाता है तब तो बिना युद्ध किए और बिना किसी प्रकार की माथाकूट किए अपने आप पांडवों को फिर वनवास में जाना पड़ेगा। कौरव इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और पांडवों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
एक एक मास जाता रहा। अथ मासे चतुर्थे तु ब्रह्मणस्तु महोत्सवः। चतुर्थ मास में एक विशेष कार्य भीमसेन के द्वारा हुआ। महाराज विराट की राजधानी में प्रतिवर्ष एक वार्षिकोत्सव होता था। उस वार्षिकोत्सव में एक मल्ल आया और उसने महाराज विराट के सभी मल्लों को पराभूत कर दिया। वो कहने लगा, मुझे विजय पत्र लिख दो, मैंने आप सबको परास्त किया है। अब जीमूत नाम के उस मल्ल को इस प्रकार का विजय पत्र लिख करके देना महाराज विराट के लिए अपमानास्पद बात थी। एकदम महाराज विराट को ध्यान आया और महाराज विराट ने बल्लव को युद्ध कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया। बल्लव तो भीमसेन है। भीमसेन ने जीमूत को सबके सामने समाप्ति कर दिया। भीमसेन यानी बल्लव महाराज विराट के अत्यंत प्रिय हो गए। लेकिन भीमसेन को डर लगा कि कहीं इसके कारण मेरा नाम प्रकट हो गया तो ये बात बहुत महंगी पड़ेगी। फिर चुप करके रहने लगे। 10 मास निकल गए और एक विचित्र घटना घटी। महाराज विराट की पत्नी सुदेशना है। सुदेशना के भाई कीचक है और ये कीचक अत्यंत बड़ा गुंडा है। बलवान तो है ही, इसके साथ 105 अनुकीचक है। थोड़ा सा आप लोगों की आज की भाषा में बोलूं तो एक कीचक वहां का दादा है और ये सब उसके पाले पोसे गुंडे हैं। और महाराज विराट अपने राज्य का संचालन करने में इन लोगों का कहीं कहीं उपयोग करते आए हैं। कहीं पर भी जीवन में आपने पापियों का उपयोग अपने लिए किया होगा तो ध्यान रखना कभी न कभी वह बात आपके ऊपर हावी होती है। कीचक स्वयं उन्मत्त है। सैरंध्री को देख करके कीचक ने उसके साथ अति प्रसंग करने का प्रयास किया। दौड़ करके सैरंध्री सुदेशना रानी के पास जाकर के बतला देती है कि रानी जी, आपके भाई को मर्यादा में रहने के लिए कहिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी रक्षा करने वाले 5 यक्ष मेरे साथ ज्यादती करने वाले किसी को भी सजा दे सकते हैं। यह बात द्रौपदी ने अपने काम पर उपस्थित होने से पहले ही कह दी थी। सुदेशना ने कीचक को समझाया। उस समय के लिए तो कीचक मान गया, लेकिन दोबारा कीचक ने उसी प्रकार का जब प्रयास किया तो द्रौपदी दौड़ती हुई चली और कीचक ने उसका पीछा किया। अपने को बचाने के लिए द्रौपदी यानी सैरंध्री राजसभा तक आकर के पहुंची। कीचक वहां तक पहुंचा, उसके बालों को पकड़ करके झटका दे उसको नीचे गिराया और भरी सभा में कीचक ने द्रौपदी को लात मारी। लोगों को यह प्रसंग पता नहीं है। खड़ी होकर के द्रौपदी रो रही है।
सारी की सारी सभा ने देखा है मेरा अपमान कैसे किया है कीचक ने। मैं न्याय चाहती हूं। न्याय करेगा कौन? महाराज विराट चुप बैठे हैं, कीचक सीना ताने खड़ा है, क्योंकि कीचक को पता है कि महाराज विराट का राज्य चलता है मेरे भरोसे। He can't do anything to me. गुंडों के सामने शासक जब लाचार हो जाते हैं तब क्या स्थिति होती है प्रजा की, इसका यह दर्शन है। बात को संवारते हुए कंक ने यानी युधिष्ठिर ने द्रौपदी को ही डांट पिलाई, वहां से निकल जाने के लिए कहा। अपमान के घूंट को पी करके द्रौपदी वहां से चली। रात्रि के समय भीमसेन के पास बहुत रोई। भीमसेन ने कहा, द्रौपदी उस पापी को मैं आज खत्म कर सकता हूं, लेकिन अब केवल 15 दिन बचे हैं। 11.5 मास पूरे हो चुके हैं। 15 दिनों के लिए यदि हम पहचान लिए गए, फिर 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, सारा जीवन तबाह। दोनों रात्रि में एकांत में बैठे, एकदम रोती हुई द्रौपदी को देख करके भीमसेन ने कहा, सुनो द्रौपदी, एक काम करो, एक योजना बनाते हैं। और द्रौपदी के साथ भीमसेन ने योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को जाकर के दूसरे दिन कह दिया कि मैं आपके वश होने को तैयार हूं, रात्रि में मिलेंगे। और रात्रि के समय कीचक को जिस रंगशाला में बुलाया, वहां पर द्रौपदी नहीं थी, भीमसेन थे। भीमसेन ने कीचक को वहां पर उठा उठा करके पटक पटक करके उसके मांस का लोथड़ा बना दिया। भीम का अत्यंत विलक्षण ये पराक्रम। प्रातः काल में जब ये बात खुलती है, कीचक मारे गए, इस बात को सुनकर के सब हतप्रभ रह गए। द्रौपदी की दुर्दशा का पता आप लोगों को पूरा नहीं है मित्रों। 105 अनुकीचकों ने, यानी कीचक के साथी गुंडों ने, कीचक की अर्थी के ऊपर द्रौपदी को बांधा और हम इसको कीचक भैया के साथ जलाएंगे, ऐसा कहकर के ले चले कीचक की प्रेत यात्रा में। रोती हुई द्रौपदी पुकार रही है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। सारे नागरिक देख रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। वेग से दौड़ करके भीमसेन श्मशान में पहले पहुंच चुके थे। पेड़ को उखाड़ करके उन्होंने 105 कीचकों को वहीं पर खत्म किया, द्रौपदी को मुक्त करके भगा दिया। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, इन सारी घटनाओं के कारण अपने आप संसार में तहलका मच गया। दुर्योधन के गुप्तचरों ने ये बातें दुर्योधन के पास पहुंचाई और दुर्योधन ने अनुमान कर लिया कि यदि कीचक मारा गया है और कीचक के 105 अनुकीचक भी मारे गए हैं, तो यह काम भीमसेन के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। वहीं पर जाकर के हमें पांडवों को प्रकट करना होगा ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। बारह वर्षों के वनवास में और 1 वर्ष के अज्ञातवास में यहां पर जो योजना बनी है, उस योजना के अंतर्गत पांडवों को प्रकट करने के लिए
भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, अश्वत्थामा आदि सबने मिलकर के महाराज विराट के राज्य की उत्तर दिशा में आक्रमण किया। उसके पहले दुर्योधन के साथी सुशर्मा नामक राजा ने दक्षिण दिशा से आक्रमण किया था। दक्षिण दिशा से होने वाले आक्रमण के कारण महाराज विराट दक्षिण दिशा में युद्ध में व्यस्त हो गए। भीमसेन उनके साथ में है। उत्तर दिशा में जो आक्रमण हुआ उसमें केवल गौओं को भगाने का कांड हुआ। गोपालों ने आकर के जब ये बात राजमहल में बताई कि हस्तिनापुर का आक्रमण हुआ है, गौओं को भगा करके ले जा रहे हैं, इसका प्रतिकार कौन करेगा? अब कौन प्रतिकार कर सकता है? यह सब जब वार्ता चली उस समय महाराज विराट का बेटा है जिसका नाम है उत्तर राजकुमार है। राजमहल में उत्तर ने कहा, अरे क्या होते हैं भीष्म और द्रोण और ये कर्ण, सबको मैं भगा लगाता, सबका मैं पराभव कर सकता हूं, लेकिन क्या करना मेरे रथ को, मेरे रथ के सारथी को पिताजी अपने साथ ले गए। उत्तम सारथ्य के बिना मेरा युद्ध करना संभव नहीं है। अब ये उत्तर राजमहल में बातचीत कर रहा है तो उसकी मां सुदेशना रानी, मेरा बेटा कितना शूर है, लेकिन क्या करना इनको, ये उसके सारथी को लेकर के चले गए। अब मेरे बेटे के पास कोई सारथी नहीं तो मेरा बेटा तो कौरवों का पराभव कर देता। आदिक आदिक बातें, जैसे बड़े पप्पू की मां बात करेगी उसी प्रकार की यह सुदेशना बात कर रही थी। राजमहल में यह वातावरण था। उस समय सैरंध्री ने उत्तरा से कहा, नाम ध्यान रखना, उत्तर की बहन है उत्तरा, विराट राजा की कन्या, जिसको बृहन्नड़ा के रूप में अर्जुन नृत्य सिखा रहे थे। तो ब्यूटिशियन के रूप में काम करने वाली सैरंध्री यानी द्रौपदी ने उत्तरा से कहा, उत्तरे क्या बात है? तो उत्तरा ने भी कहा, देखो ना मेरे भैया तो इतने शूरवीर हैं लेकिन उनका सारथी नहीं है, इसलिए अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं। कौरवों का पराभव करने की मंशा है उनकी, लेकिन सारथी नहीं होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता है। सैरंध्री ने कहा, उत्तरे एक काम करो, तुम्हारी जो टीचर है ना, डांस टीचर बृहन्नड़ा, बहुत बढ़िया सारथ्य करती है। हाँ मुझे पता है, तुम उसे एक बार पूछ लो। सच्ची? हाँ पूछो। उसने जाकर के अपनी मां से कहा। मां ने बृहन्नड़ा को बुलाया। बृहन्नड़ा तो अर्जुन है। अब अर्जुन को बुलाया तो रानी ने पूछा, बृहन्नड़े तुम सारथ्य करना जानती हो क्या? तो ताली बजा करके अर्जुन ने कहा, हाँ। अब अर्जुन ने 1 वर्ष भर यही काम किया था। नपुंसक के रूप में अर्जुन उत्तरा को नृत्य सिखाने के लिए वहां नियुक्त है। उसे ताली बजा करके हाँ कह दिया।
आपको क्या बताऊं, राजकुमार उत्तर ने बृहन्नड़ा का इंटरव्यू लिया। अरे कहां अर्जुन और कहां ये उत्तर छोरा। बृहन्नड़ा ने कहा, राजकुमार आप चिंता मत करो, घोड़ों के लगाम दो मेरे हाथ में, फिर देखो मेरा सारथ्य क्या होता है। अधिक वर्णन करने का समय नहीं है, लेकिन यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही सारथी के रूप में बृहन्नड़ा विराजी और रथी के रूप में, योद्धा के रूप में उत्तर कवच धारण करके खड़ा हो गया, राजमहल की महिलाओं ने आरती उतारी। उस समय ये सैरंध्री द्रौपदी उत्तरा से कहती है, उत्तरे तुम जाकर के बृहन्नड़े से कहो कि वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, हमें गुड़ियाओं को सजाने के लिए चाहिए। द्रौपदी को क्या कहना था उत्तरा के ध्यान में नहीं आया, बट जस्ट लाइक इनोसेंट लेडी वो जाकर के बताती बृहन्नड़ा को कि सैरंध्री ने ऐसे समाचार भेजे हैं। बृहन्नड़ा ने ताली बजा करके कहा, जरूर लेकर के आएंगे, आपकी गुड़ियाओं को सजाएंगे। और चले अर्जुन, बृहन्नड़ा के रूप में अर्जुन सारथ्य कर रहे हैं, उत्तर योद्धा के रूप में खड़ा है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, विराटनगर का द्वार खुला। यहां तक तो उत्तर की छाती 56 इंच की थी भाई। हाँ महाराज, राजकुमार उत्तर की जय, राजकुमार उत्तर की जय, सब लोग जय जयकार कर रहे थे। उत्तर भी फूले समा नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और सामने वाली सेना ने देखा कि कोई योद्धा रथ लेकर के आ रहा है, उस सेना में से वाद्यों का बजना आरंभ हुआ। जैसे ही वाद्यों का बजना आरंभ हुआ, उत्तर ने उस सेना सागर की ओर देखा। इतनी बड़ी सेना उसने आज पहली बार देखी थी। उसका तो गला सूखने लग गया। जैसे जैसे वाद्य बज रहे हैं, वैसे वैसे अर्जुन के अंतःकरण में जोश जागृत हो रहा है, और वैसे वैसे उत्तर बेचारा घबराता जा रहा है। वेग से अर्जुन का रथ चला। उत्तर ने कहा, ए बृहन्नड़े, रथ को रोको, रथ को रोको। अर्जुन ने कहा, क्यों? नहीं, पता नहीं, हम अच्छा मुहूर्त देख करके चले कि नहीं। अर्जुन ने कहा, क्या बात करते हो? नहीं, तुम रथ रोको। अर्जुन ने कहा, रथ नहीं रुकेगा, मैं तुम्हें बड़ा बख्शिश दूंगा, तुम रथ रोको, मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन तो रथ लेकर के अब आगे युद्ध के वाद्य बज रहे हैं। इधर अर्जुन के बाहुओं में स्फुरन जागृत हो रहा है, और उत्तर भयभीत होकर के पसीने से तर हो रहा है। उत्तर ने कहा, बृहन्नड़े, तुम केवल एक क्षण के लिए रथ रोको, एक क्षण के लिए रोको। एक क्षण के लिए अर्जुन ने रथ रोका। पता है आपको उत्तर ने क्या किया? उत्तर रथ में से नीचे कूदा और उत्तर वहां से पीछे भागा। रथ छोड़ करके रणांगण में पीठ दिखा करके ये भगोड़ा उत्तर जैसे ही भागा, बृहन्नड़ा ने क्या किया? बृहन्नड़ा अर्जुन है, रथ में से कूद करके उत्तर का पीछा किया।